सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बेटा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लेसन है उसके अंदर जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं कोलराउस नियम। और अब फिलहाल चल रहा है कोलराउस नियम की एप्लीकेशन पार्ट। तो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या है गुड़िया? कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले जो अनुप्रयोग आता है वो क्या आता है, सुनो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन सी विद्युत अपघट्य? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंत तनुता पर आपको किसका निर्धारण करना? मोलर चालकता का निर्धारण करना है। चालकता का। प्रबल विद्युत अपघट्य का या दुर्बल विद्युत अपघट्य का? विद्युत अपघट्य का। अच्छा सुनो, तो बेटा सबसे पहले मैं बोलूंगा ये मेरे पास में कोई भी एक पदार्थ है। क्या ये एक? पदार्थ। इस पदार्थ में से यदि किसको प्रवाहित किया जाए? विद्युत धारा को। विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर ये पदार्थ किस में विभाजित नहीं होता है? आयनों में नहीं होता। आयनों में नहीं होता, तो ये पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य या विद्युत अनअपघट्य? विद्युत अनपघट्य। अनअपघट्य। अगर इसी प्रकार से मैं किसी भी पदार्थ है उस पदार्थ में क्या प्रवाहित करूं बेटा? विद्युत धारा। जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो वो पदार्थ किस में विभाजित हो जाए? आयनों में। आयनों में होगा, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ। और विद्युत अपघट्य पदार्थ बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। दूसरे? दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। अच्छा, तो बेटा प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य से मतलब क्या है ना? यस सर। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब ये जो पदार्थ है ना आपका, इस पदार्थ का 100% किस में विभाजन हो जाए बेटा? आयनों में। अगर कहने का मतलब कोई भी पदार्थ है वो सारा का सारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो विद्युत अपघट्य तो क्या कहलाएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। अच्छा, लेकिन अगर संपूर्ण रूप से आयनों में विभाजित नहीं हो पाते हैं तो? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये कहता है कि आपको जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनकी अनंत तनुता पर किसका निर्धारण करना है? मोलर चालकता का। आप किस नियम से कर सकते हो? कोलराउस नियम से। अच्छा, अब मेरी बात वापस से सुनना। तो हम ये कहेंगे प्रायोगिक रूप से अनंत तनुता पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्या बोल दिया मैंने? मैं अनंत तनुता पर मैं यहाँ लिख प्रबल देता विद्युत हूँ, कोई अपघट्य बात नहीं मोलर है ना। चालकता का नहीं किया जा तो मैंने क्या सकता। बोला बेटा? प्रायोगिक रूप से अनंत तनुता पर कौन से विद्युत अपघट्य का? प्रबल का या दुर्बल का? दुर्बल का। दुर्बल विद्युत अपघट्य की किसका निर्धारण नहीं कर सकते? मोलर चालकता का निर्धारण मोलर चालकता का। नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब सर इसका नु बताओ, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण क्यों नहीं किया जा सकता? राइट, क्योंकि विलयन का चालकत्व, विलयन का क्या चालकत्व बहुत कम होता है। क्या बोल दिया बेटा मैंने?
आवाज नहीं आ पाई यार। विलयन का चालक बहुत कम होता है। एक तो ये बात होगी, तो चालकत्व का मान बहुत ही कम पाए जाने के कारण, ठीक है, यस सर। तथा साथ ही बहुत अधिक बहुत अधिक तनुता पर, क्या बोलते हैं मैंने, बहुत अधिक तनुता पर भी विद्युत अपघट्य संपूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब संपूर्ण रूप से आयनों में विभाजन होता है क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य का? नहीं होता। नहीं होता। तो आता है हम इसीलिए क्या करेंगे, अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण करने के लिए कौन सा नियम काम में लेंगे? कोलराउस नियम काम में लेंगे। कौन सा लेंगे? कोल राउस का नियम। तो मैं थोड़ा सा इसी के आगे लैंग्वेज लिख देता हूँ ताकि आप सीधा नोट कर सकते हो, ठीक है। विभाजित नहीं हो पाते है ना। आता है अनंत कोल राउस नियम। अनंत अनुता पर इस प्रकार के विद्युत अपघट्य यस सर। की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए किसका नियम? कोलराउस नियम काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य लिखा मैंने एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो कोलराउस नियम से एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3CH। इसको आयन में तोड़ दिया, एसिटेट आयन प्लस में H प्लस आयन, ठीक है। उसी के साथ में थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अब बात और आती है अपने पास में, वो सुनो। भारती दी का अनम्यूट होना, भारती। तो मैं इसको कोलराउस नियम के अनुसार लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा? अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता इजिकल टू अनंत अनुता पर एसिटेट आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर H प्लस आयनों की मोलर चालकता। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करना है, ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, तो बेटा इस एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करना है, जो कि कैसा विद्युत अपघट्य है, प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। तो मैं कहूंगा इस समीकरण की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए आपको प्रबल विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रबल विद्युत अपघट्य की। तो मैं लिख सकता हूं इस समीकरण की अनंत तनुता पर, इस समीकरण की इस समीकरण की अनंत अनंत तनुता पर मोलर मोलर चालकता के निर्धारण, मोलर चालकता के निर्धारण लिए आप प्रबल विद्युत अपघट्य काम में लेंगे। कौन कौन सा लेंगे? सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl। HCl प्रबल विद्युत विद्युत अपघट्य अपघट्य
काम में लेंगे। लेंगे, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो सोडियम एस्टेट है CH3COONA, इस सोडियम एस्टेट एक प्रबल विद्युत अपघट्य है जिसमें विद्युत धारा भेजने पर कंप्लीटली आयनों में डिवाइड हो जाता है, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि अनंत अनुता पर सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता, इसमें पाए जाने वाला ऋणायन एवं धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। क्लियर? यस सर। अब बेटा उसी के साथ में मैंने दूसरा ले लिया, तो दूसरा विद्युत अपघट्य कौन है? HCl। HCl को जब विद्युत धारा भेजेंगे तो किस में टूट जाएगा? +Cl माइनस में। H प्लस और Cl माइनस। तो हमने क्या लिखा कि अनंत अनुता पर HCl विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इसमें पाए जाने वाले धनायन एवं ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्लियर? यस सर। तीसरा प्रबल विद्युत अपघट्य कौन बचा हुआ है? NaCl। NaCl भी लिख लेते लाओ। तो NaCl है, उसमें जब विद्युत धारा भेजेंगे तो ये किस में विभाजित हो जाएगा? Na प्लस Cl माइनस। तो ये लिखा मैंने अनंत अनुता पर NaCl विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक है? यस सर। इसमें पाए जाने वाले धनायन एवं ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। ये समीकरण नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब आपको ये बताओ क्या निकालना है सबसे पहले इन तीनों को आधार मानते हुए? CH3COOH निकालना है। ठीक है? यस सर। इसके लिए आपको एसीटेट चाहिए और H प्लस आयन चाहिए, राइट? यस सर। तो देखो बेटा, एसीटेट जो आयन है वो तो आपको इस समीकरण से यहाँ से मिल जाएगा, मिल जाएगा। और H प्लस आयन यहाँ से मिल जाएगा, मिल जाएगा। यस सर। तो पहली वाली समीकरण में आपके पास फालतू क्या बचा? Na प्लस और इसमें क्या बचा? Cl माइनस। इसको मतलब तीसरी समीकरण में कौन कौन उपस्थित है? दोनों ही उपस्थित हैं। तो मैं ऐसे कर लूं कि समीकरण 1 और 2 के मान को तो क्या कर दूं? जोड़ दूं। और 3 को क्या कर दूं भाई? बता दो। घटा दें। तो समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में वैल्यू देखो, तो समीकरण 1 में कौन है? सोडियम एसीटेट है ना। और कौन है 2 में? HCl। लाओ, तो समीकरण 1 और 2 के मान को क्या करने पर है? रखने पर। तो अनंत अनुता पर सोडियम एसीटेट के मान को जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? अनंत अनुता पर HCl के मान को, राइट? यस सर। और समीकरण 3 को क्या करना है भैया? घटाना है। NaCl को अनंत घटाना है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलूं? यस सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं अपन, आप म्यूट कर लो बेटा मोनिका। यस सर। अच्छा, नेटवर्क इशू सही है बेटा? यस सर। अच्छा गुड़िया, ये बताओ बेटा, अब अपने पास में जो CH3COONA, इसका मान क्या है? यहाँ से देखो, समीकरण 1 से दिखाई दे रहा है।
यस सर। मैंने यहाँ लिखा अनंत अनुता पर एसीटेट आयन की मोलर चालकता प्लस में अनंत अनुता पर Na+ आयन की मोलर चालकता प्लस में दूसरी वैल्यू कौन है भाई? HCl। तो अनंत अनुता पर H+ आयनों की मोलर चालकता प्लस में अनंत यस अनुता पर Cl- की मोलर चालकता, राइट? यस सर। अच्छा बेटा, फिर तीसरी समीकरण क्या है? NaCl। NaCl को जोड़ना है घटाना है? घटाना है सर। तो अनंत अनुता पर माइनस में Na+ की और माइनस में अनंत अनुता पर किसकी? Cl-। अच्छा, अब तो ये बताओ, यहाँ से Cl- है और ये Cl क्या है? प्लस है। यस सर, कैंसिल हो गया। अच्छा, और ये Na- और Na+? कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। तो देखो आगे क्या बचा हुआ है कि अनंत अनुता पर CH3COO, राइट? यस सर। प्लस में अनंत अनुता पर कौन बेटा? HCl। और माइनस में? NaCl। अच्छा, अब रिएक्शन के बाद में बताइए क्या बच गया? अनंत अनुता पर CH3COO-। अच्छा, और क्या बच गया बेटा? प्लस में अनंत अनुता पर H+। अच्छा, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे? यस सर। एसीटेट आयन और H+ आयन आपस में जुड़ करके और क्या बन जाएंगे? CH3COOH। तो CH3COOH के निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस में HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और माइनस में अनंत अनुता पर NaCl की मोलर चालकता, राइट? यस सर। तो अपने पास में इस 3 प्रबल विद्युत अपघट्य के आधार पर दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की क्या निकाल ली? मोलर चालकता। जाएगा। यस सर। तो सर इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, करें? यस सर। यस सर। जब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन हो रहे हैं, हो रहा है सर। ठीक है। तो ये बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले चल रहा हूँ, ये आपको क्या दे दिया? NaCl। ये सोडियम एसिटिक। नहीं, ये वाला। HCl। और ये? सोडियम एसिटिक। और ये मात्रक के आधार पर कौन सी चालकता है? मोलर चालकता। अच्छा, तो इन सभी की अनंत अनुताओं पर मोलर चालकता दे दी, लेकिन पूछा किसकी है? HAC की, हाइड्रोजन एसिड। नहीं, एसिटिक अम्ल शॉर्ट में होता है, क्या होता है बेटा? एसिटिक अम्ल। देखो अनंत अनुता पर HAC की मोलर चालकता निकालनी, राइट? यस सर। तो ये बताओ आपको, एक तो क्या चाहिए? H चाहिए, और क्या चाहिए? AC। तो बताओ H तो कहाँ से मिलेगा? HCl से। तो अनंत अनुता पर किसकी मोलर चालकता? HCl की। अच्छा, और बेटा ये बताओ अपने पास ClAC कहाँ से मिलेगा? NaC से, सोडियम एसिटिक से। इन दोनों के मान को जोड़ूं या घटाऊं? सर जोड़ दो। जोड़ दिया तो ये होगा NaAC, राइट? यस सर। और इस समीकरण में H मिल गया और AC मिल गया, फालतू कौन है? Cl और Na। इसका मतलब NaCl वाले को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इनसे। ये समीकरण मिल गया आपको? यस सर। तो HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 425.9। NaAC की वैल्यू कितनी है? 91.0। माइनस में NaCl की?
126.4 अच्छा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 516.126.4 4 इजिकल टू 390.5। 5 मात्रक क्या दे रखा है पीछे? सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता? मोलर चालकता। पढ़ लोगे क्या क्वेश्चन को? यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करें। यस सर। तो साइन बेटा आपको क्वेश्चन शो हो रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। सुनिए, तो अनंत अनुता पर कौन से आयनों की Al+3 आयनों की क्या पूछी गई है? मोलर चालकता। तो इसका मतलब अनंत अनुता पर Al+3 आयन की मोलर चालकता फाइंड आउट करनी, राइट? यस सर। उसी के लिए Al2SO4 की होल थ्राइस की अनंत अनुता पर क्या दे दी बेटा? मोलर चालकता कितनी दे दी? 858। तो अनंत अनुता पर Al2SO4 की होल थ्राइस की मोलर चालकता बराबर 858, राइट? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में बेटा ये बताओ और किसकी सर मोल? 858 दिए, 850 नहीं। अच्छा, 858 है। और ये किसकी दे दी बेटा? SO4-2 की। पोलर आयनिक चालकता। तो इसका मतलब अनंत अनुता पर SO4-2 की मोलर चालकता इजिकल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको सोल्व करें। यस सर। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ Al2SO4 की होल थ्राइस को जब आप डिसोसिएट करोगे, वियोजन करोगे, तो ये कितने आयनों में टूट जाएगा? 2 आयनों में। एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। यस सर। बैलेंस किया तो 2 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अनंत अनुता पर Al2SO4 की होल थ्राइस की मोलर चालकता है ना? यस सर। उसमें पाए जाने वाले धनायन धनायन एवं एवं ऋणायन ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। लेकिन ये बताओ यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी है? एल्यूमिनियम की 2, सल्फेट की 3, अच्छा, तो बेटा ये बताओ आपको एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी दे दी? 858। अच्छा, इंटू में 2 इंटू में अनंत अनुता पर Al+3 आयन की मोलर चालकता निकालनी है ना? यस सर। 3 इंटू सल्फेट की कितनी दे रखी है बेटा? 160। 160। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, तो मैं यहाँ से काम करता हूँ। तो 2 इंटू अनंत अनुता पर Al+3 आयन की मोलर चालकता इजिकल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं। यस सर। तो पहले 858 माइनस में 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 16×3 = 48, 480 आ गया। यस 480। इसको घटाएंगे तो बेटा कितना आया? 300। 78। अच्छा, तो इसका मतलब अनंत अनुता पर Al+3 आयन की मोलर चालकता का मतलब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। 2 से। तो 378 अपॉन में 2 इजिकल टू कितना आया? 180। 9 अच्छा, मात्रक क्या दे रखा है बेटा पीछे? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। तो बेटा